हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है दिया और मोमबत्ती। तो बच्चों, दीपावली पर आपने दीपकों की कतार के साथ साथ मोमबत्तियां भी जलती हुई देखी होंगी। वहां दोनों की रोचक वार्ता के कुछ अंश यहाँ दिए जा रहे हैं। आइए उनकी वार्ता को समझते हैं। तो दिया दिया ने कहा, आज दिवाली है, हम घर की मुंडेर पर हैं। मैं और मेरे साथी जगमग कर रहे हैं। घर घर में खुशियां बिखेरना ही मेरा काम है और अपना काम मुझे बहुत पसंद है। मोमबत्ती बोली, रोशनी तो मैं भी फैला रही हूँ। मेरी दुबली पतली गोरी चिकनी काया है, जबकि तुम्हारा रंग भूरा और मटमैला है। दिया बोला, तुम मेरा स्थान कभी नहीं ले सकती। भले ही यह सच है कि तुम्हारी कोमल काया वो गौण वर्ण है, पर मंदिर में पूजा की थाली पर मुझे ही सजाया जाता है, तुम्हें नहीं। मोमबत्ती ने कहा, पर तुम्हें जलाना झंझट भरा है। पहले तुम्हें भिगोना पड़ता है, फिर सुखाना, तब उसमें तेल भरकर बत्ती डालनी पड़ती है। दिया बोला, बेशक मुझसे प्रकाश पाने के लिए थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ती है, पर मैं प्रदूषण नहीं फैलाता। प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी आदि से बना होने के कारण सदा शुद्ध हूँ। मुझ में सरसों का तेल अथवा शुद्ध घी डाला जाता है, जो जलने के बाद भी अच्छी गंध देते हैं। तुम्हारी तो चाल ढाल सब कृत्रिम, सब बनावटी है। मोमबत्ती बोली, पर बच्चे तो मेरे बिना अपना जन्मदिन तक मनाते नहीं, केक के ऊपर मुझे सजाकर उसे काटते हैं। दिया बोला, यह संस्कृति उधार ली गई है, हमारी नहीं। तुम पिघल पिघल कर खाद्य पदार्थ को दूषित बनाती हो। मोमबत्ती ने कहा, यह सब तुम्हारा इंकार है। दिया बोला, नहीं, यह मेरा स्वाभिमान है। हमें अपने आत्मसम्मान के लिए जागरूक होना ही चाहिए। तुम्हारा हमारे देश में आगमन अंग्रेजों के माध्यम से हुआ है। पहले तो सभी अपने वो बालकों के जन्मदिन पर यज्ञ आदि करते थे और निर्धनों को दान देते थे और बड़ों से आशीर्वाद लेते थे। मोमबत्ती, रौनकी तो मुझसे भी कम नहीं। अब तो मैं तैर भी सकती हूँ, मेरे अंदर सुगंध भी बसाई गई है। दिया बोला, बहन, मैं तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा, पर वह सब कृत्रिम है, यानी कि बनावटी है। प्रकृति से जुड़े बिना तुम हो या कोई अन्य सजावटी सामान अंत में प्रदूषण का ही कारण बनते हैं, जैसे प्लास्टिक के फूल, रबड़ के गुब्बारे आदि। मोमबत्ती, छोड़ो इस बहस को, चलो दीपावली का मजा लें। थोड़ी थोड़ी हवा भी चलने लगी है, मुझे तो बुझ जाने का भी डर लग रहा है। दिया, जिंदा दिली से काम लो, जलना बुझना तो जिंदगी का खेल है। असली बात तो यह है, जीवन चाहे छोटा हो या बड़ा, दूसरों में खुशियां बांटे। हम तुम यदि कुछ पल के लिए भी खुशी दे पाएं तो अहोभाग्य। मोमबत्ती, सच कहते हो भैया। दिया, अनुभवी हूं ना, मेरे पास और भी अनेक अच्छी अच्छी बातें हैं बताने के लिए, वो फिर कभी बताऊंगा। तो बच्चों, जीवन में सबका अपना महत्व होता है, इसलिए हमें कभी किसी को कमतर यानी कि अपने से कम नहीं समझना चाहिए। दिया का अपना उपयोग है और मोमबत्ती का अपना। आइए अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न, दिए का क्या काम है? तो दिए का काम रोशनी फैलाना है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। दूसरा प्रश्न, सही विकल्प चुनना है। मोमबत्ती की काया थी दुबली पतली, यानी कि पहला वाला विकल्प सही है। इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं ढूंढेंगे। आगे तीसरा प्रश्न, किसने किससे कहा अपना काम मुझे बहुत पसंद है? तो दिए ने मोमबत्ती से कहा। इसी प्रकार बाकी किसने किससे कहा, ये शब्द आप स्वयं लिखेंगे। चौथा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं यहाँ पर आपको। पहला प्रश्न, दिए को अपना काम कैसा लगता था? दिए को अपना काम बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था कि वह प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, जिससे प्रदूषण नहीं फैलता। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे आप। कल्पना की उड़ान का प्रश्न, दीपावली की सफाई और दैनिक सफाई में क्या अंतर होता है? देखिए, दीपावली के समय हम घर के हर एक कोने की सफाई करते हैं, जबकि दैनिक सफाई में हम शायद इतना सूक्ष्म सफाई नहीं कर पाते। भाषा के बारे में पहला प्रश्न, पढ़िए और समझिए। नकली, कृत्रिम, बनावटी, मेहनत, श्रम, परिश्रम, शुद्ध, असली, खरा, काया, तन, शरीर। उपयुक्त सभी पंक्तियों के शब्द समानार्थी है। दूसरा प्रश्न, शब्दों को समझकर इस प्रकार खोलकर लिखिए जिससे उसके अर्थ स्पष्ट हो जाए, जैसे स्वाभिमान, स्व जमा अभिमान, आत्मसम्मान, जैसे आत्म जमा सम्मान। इसी प्रकार ये शब्द आप स्वयं लिखिएगा बाकी के। तीसरा प्रश्न, बहुवचन लिखिए। मोमबत्ती, मोमबत्तियां,
बाकी के बहुवचन स्वयं लिखेंगे आप। विषय संवर्धक गतिविधियां, दीपावली की सफाई में घर से कौन कौन सी पुरानी वस्तुएं हटाकर सफाई की गई, आपने इस कार्य में क्या सहायता की, बताइए। अब आपने दीपावली में माता पिता की किस प्रकार सहायता की और कौन सी पुरानी चीज़ों को हटाकर नई चीज़ें लाई गई, ये बारे में बताएंगे आप। दिए का चित्र बनाइए और उसे रंगों से सजाइए। यहाँ पर सुंदर सा दिए का चित्र बनाइए और उसे रंगों से सजाइए। तो बच्चों, ये अध्याय आपको कैसा लगा? दीपक और मोमबत्ती की आपसी बातचीत, इससे स्पष्ट तौर से पता लगता है कि हर वस्तु का अपना स्थान है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। तो इसी संदेश को आप जन जन तक फैलाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।